गुड इवनिंग। आज क्या पढ़ना है बाबू हम लोगों को? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे थे और ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेज हमारा क्लास नहीं हो पाया था। ओके तो देखो, फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि जो भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के जुड़ जाने से वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम के जुड़ने से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव हो जाते हैं, वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और यही फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं कि उस कंपाउंड का जो कंपाउंड बना है अब इन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम के मिलने से, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के मिलने से उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेंगे। तो अब बारी बारी से हम सभी फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला जो फंक्शनल ग्रुप को आपको दिख रहा है वो है हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप को हम हैलोजेनो ग्रुप भी कहते हैं, हैलोजेनो ग्रुप भी कहते हैं। ओके, और देखिए इसको हम जनरली एक्स से दिखाते हैं और इसका वैलेंसी चूंकि 1 होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया क्योंकि यह जो भी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है इसको हम हैलो ग्रुप में रखते हैं और ये जो है होते हैं इनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं किसी और एटम के साथ, समझे ना। तो आप देखिए, तो जब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें अगर क्लोरीन आ जाता है तो उसको हम क्लोरो कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोरीन आ जाता है तो उसको हम क्लोरो का नाम देंगे। अगर ब्रोमीन जुड़ जाता है तो उस कंपाउंड को बोरो लिखेंगे और फिर आयोडीन आ जाता है तो आयोडो लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे, अब बात आता है कैसे लिखेंगे। तो जैसे देखो, अगर यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिखा, जैसे कि अगर ये मेथेन के साथ, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि मेथेन हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक छोटा सा मेथेन CH4। तो यहाँ देखिए, तो ये जो होगा ये कब जुड़ेगा, ये तो सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड में कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो ये कब, जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी गड़बड़ होगा, यानी कि अब इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिससे कि वो क्या करेगा, एक और एटम के साथ ये क्या बढ़ेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्लोरीन, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमने आपको बताया था जब एल्केन से 1 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो वो एल्काइल बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बना, ये मिथाइल ग्रुप बन गया, मेथेन से क्या हुआ, मिथाइल हो गया और मिथाइल के साथ ये वाला क्लोरीन जुड़ गया। तो अब क्या होगा, अब ये क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के साथ जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सफिक्स कब होता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे कि सफिक्स जो होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं बाबू, किसी वर्ड के लास्ट में, और प्रीफिक्स कहाँ जुड़ते हैं, पहले। तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड तो हम सफिक्स और प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखो, क्लोरो कैसे आया, क्लोरो प्रीफिक्स के रूप में आया, यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बाबू, देखो इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन क्योंकि एक कार्बन है, समझे ना, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर C2H5 लिख देते हैं और फिर Cl लिख देते हैं तो देखो, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो C2H5 हो गया और इसमें क्लोरीन ऐड हुआ तो अब क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड हो जाएगा इसका कॉमन नेम और IUPAC के नेम क्या होगा बाबा, IUPAC नेम होगा इसका क्लोरोइथेन, समझे। उसी तरह से अगर क्लोरीन की जगह आयोडीन आ जाता है तो क्या बोलेंगे, आयोडोमीथेन, इसको बोलेंगे आयोडोइथेन। और अगर उसका कॉमन नेम करें तो क्या हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। उसी तरह से अगर ब्रोमीन आ जाता है तो मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। और अगर IUPAC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोरोमीथेन, फिर बोरोइथेन, ऐसे, समझे ना। और इसका जो यहाँ पर देखिए, ये जो अल्काइल ग्रुप है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट लेटर इज कॉल्ड R, समझे ना।
ये जो R आपको दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स एल्काइल ग्रुप, समझे ना। तो यहाँ देखिए, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला बन के आया हेलो ग्रुप का, यानी कि हेलोजेनो ग्रुप का, वो क्या होगा, CnH2n+1 और यह हो गया क्या, और X इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मेशन हमने क्या पढ़ा, तो देखिए इसको हमने क्या बनाया, R इज एल्काइल ग्रुप, समझ में आ गया, क्लियर है सबको, वेरी गुड। सेकंड है एल्कोहल ग्रुप। देखिए एल्कोहल ग्रुप को हम एल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करते समय IUPAC में हम यहाँ पर सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एल्केन पढ़ते हैं ना, तो एल्केन का N हटाएंगे और ओल लगाएंगे, यानी कि मेथेनॉल, मेथेन है तो मेथेनॉल, ठीक है, इथेन है तो इथेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल। तो देखो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, CnH2n+1 और OH जुड़ेगा इसके साथ, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है और यहाँ से OH जुड़ा है। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हम देखते हैं, तो देखो जैसे इसकी हम बात करें तो अगर यह ग्रुप जो है एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, मीथेन के साथ जुड़ जाता है, यानी कि मीथेन के साथ जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन कम, यानी कि CH4 में से CH3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 और OH। तो इसको क्या बोलेंगे बउआ, इसको बोलेंगे, इसको IUPAC में नेम में बोलेंगे मेथेनॉल, क्या बोलेंगे बाबू, मेथेनॉल। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल, क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। उसी तरह से अगर यह क्या होता है, C2H5 और OH के साथ जुड़ जाता है तो हो जाएगा एथेनॉल। IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा बाबू, एथेनॉल, और कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल। देखो उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, CH3H7 और OH के साथ जुड़ जाता है, तो सुनो पहले इसके स्ट्रक्चर को भी समझो। यहाँ पर ये जो है, इसको साफ कर दें, देखो CH3 और OH, समझे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, यहाँ आ गया OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। उसी तरह से C2H5 की अगर बात करें, OH की बात करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, देखो तो OH, तो इसकी जगह पर ये क्या आ जाएगा, CH3, CH2 और OH, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, और अगर हम 3 की बात करते हैं, यानी कि प्रोपेनॉल की बात करते हैं, यानी कि प्रोपाइल एल्कोहल की बात करते हैं, तो C3H7 और OH, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लॉन्ग चेन में लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, CH2 और OH, लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ इसका और भी हमने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, और आइसोमेरिज्म हमने बताया था ना कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाए और केमिकल फॉर्मूला सेम रहे। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ऐसे है, देखिए ये यहाँ OH के साथ जुड़ा हुआ है, ये OH यहाँ क्या नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। तो देखिए इसका मेथेनॉल कहो या मिथाइल अल्कोहल करो, इसका एथेनॉल कहो या इथाइल अल्कोहल करो, चलेगा। लेकिन यहाँ पर इसके और भी नेम पॉसिबल हैं, कब, जब ये OH ग्रुप यहाँ ना जुड़ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 गो आइसोमेरिज्म बनाया ना, एक इसके साथ और एक इसके साथ, पहले के साथ जुड़ा है, दूसरे के साथ जुड़ेगा। तब हमने नोमेनक्लेचर करते समय नोमेनक्लेचर का कुछ रूल बताया था कि साइड चेन को पहले का ऐसे काउंट करेंगे कि साइड चेन शॉर्टेस्ट पोजीशन पर आए, ठीक है ना, अगर वो ब्रांच्ड है तो। अब यहाँ पर क्या है कि अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है तो फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर शॉर्टेस्ट पोजीशन पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग होगा, बात समझे ना। तो खैर इसका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेगा उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो खैर 10th क्लास में जितना आएगा हम उतना पढ़ें, आगे क्लास में जब जाएगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसको हम नॉर्मली, इसको हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बोलते हैं, और कॉमन नेम इसका, और इसको N प्रोपाइल एल्कोहल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, N प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। और नहीं तो इसको हम N प्रोपाइल एल्कोहल, और इसका IUPAC नेम क्या होगा बउआ, क्या होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, समझे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये अल्डिहाइड है,
अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए ये क्या है कि यह कार्बन चेन के या तो लास्ट में ऐड होगा या पहले ऐड होगा, बीच में ऐड ये नहीं हो सकता है। और जब इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC में तो वहां पर अल लगाएंगे, अल। जैसे कि अगर एक कार्बन के साथ जुड़ता है, जैसे देखिए इसका जो सबसे सिंपलेस्ट एटम बनेगा वो क्या होगा? CHO। देखिए ऐसा कुछ बनेगा, C यहाँ पर H जुड़ेगा और यहाँ पर तो ये क्या है? CHO है ही। तो ये जो बना इसको हम कहते हैं क्या? क्या बोलो, क्या होगा? अल जोड़ेंगे तो क्या नाम देंगे इसका? एक कार्बन है तो क्या होगा? मेथेनल होगा ना। उस तरह 2 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा? इथेनल। तो देखो इसका जो मेथेनल होता है इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक H इधर से जुड़ गया, एक यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और H हो गया, समझे ना। तो देखिए ये वाला जो फंक्शन है या तो ये इधर से जुड़ेगा कार्बन चेन में या तो उधर से जुड़ेगा, बीच में क्या ये जुड़ना पॉसिबल है? नहीं ना। तो देखिए उसी तरह से अगर 2 कार्बन के लिए लेंगे तो क्या होगा बाबू? इथेनल होगा। और इथेनल उसका IUPAC नेम होगा और उसके कॉमन नेम को हम क्या कहते हैं बेटा? एसिटल्डिहाइड। समझे? तो चलिए या और अगला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कीटोन। अब देखिए कीटोन जो है, कीटोन, और हाँ सुनिए अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए CnH2n और O। समझे? अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन, जिसको हम कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं। अल्डिहाइड का, हाँ एक चीज और इसमें देखिए, अल्डिहाइड ग्रुप या अल्डिहाइडिक ग्रुप। समझे? यहाँ देखिए कीटोन। अब कीटोन में क्या है कि कीटोन ग्रुप में कीटोन को हम कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं। तो आप देखिए कीटोन को या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या तो इस तरह से या तो इस तरह से या तो इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो दो बॉन्ड फ्री है इसका। तो देखिए यह जो होगा ये कभी भी कार्बन चेन में पहले या लास्ट में नहीं ऐड होगा, ये जब होगा तो बीच में ऐड होगा। बीच में ऐड होगा तो जो सबसे सिंपलेस्ट इसका कंपाउंड बनेगा उसमें 3 कार्बन होगा, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, कार्बन चेन में या बीच में ही आएगा। समझे ना। और इसका IUPAC में नेमिंग करते इसमें क्या लिखते हैं? ओन, ONE, 1 मत पढ़ना, दिस इज ओन। समझे ना। जैसे अगर यह 3 कार्बन से जुड़ता है यानी कि एक कार्बन यहाँ जुड़ेगा तो 3 कार्बन हो जाएगा। और जब 3 कार्बन हो जाएगा बाबू तो वहां पर 3 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे? प्रोपेनोन, है ना, प्रोपेनोन, ऊन जोड़ते हैं ना, ऊन, प्रोपेनोन, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 4 जुड़ जाए तो ब्यूटेनोन। अब देखो पोजिशनल आइसोमेरिज्म हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, इसलिए हम अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसी तरह से 5 के साथ जुड़ जाए तो पेंटेनोन। अगला है कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप, और इसको हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, और इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। समझे ना। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? ये मिथाइल ग्रुप के साथ, क्योंकि 1 बॉन्ड फ्री है तो क्या होगा? यह जो है यहाँ पर क्या होगा? इस जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है? R और CHO, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ COOH जुड़ेगा। तो अगर हम इसकी सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात करते हैं तो क्या होगा? और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे? ओइक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बाबू, यहाँ पर जो आपने देखा ये COOH है तो क्या यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा क्या हुआ? HCOOH। एक कार्बन है तो मीथेन हुआ, तो मीथेन से मिथाइल बना तो क्या होगा? मेथेनोइक एसिड, ठीक है ना। और मेथेनोइक एसिड को ही हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। बात समझे। मेथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से अगर 2 जुड़ता है तो क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड। उसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और 10th क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है।
बात समझे ना। जब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तब वहाँ पर डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने से जो डिफरेंट नेम आते हैं वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। तब तक हम लोग इतना ही रखते हैं और आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, वेलकम।